खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में सड़कें जिंदगी और मौत के सफर को तय कर रही हैं। हर साल 10,000 के आसपास लोगों की मौत सिर्फ सड़क हादसे में होती है, यानी कि हर दिन 3 से ज्यादा मौतें। बीते कुछ दिनों में सड़क पर मौत का साया कुछ ज्यादा ही गहरा दिखाई दिया। हर घटना के बाद जांच होती है, लेकिन जांच के बाद फिर कोई दुर्घटना होती है, फिर उसकी जांच होती है, फिर कोई नई दुर्घटना। सालों से यही चलता आ रहा है और सड़कों पर सांसें रुकती आ रही है। लेकिन क्या परिवहन विभाग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हाईवे पुलिसिंग कोई है जो इनको रोक पाए? क्योंकि सड़कों पर ओवरलोडिंग हर शहर में दिखाई देती है, लेकिन सच ही है कि किसी को दिखाई नहीं देती। रफ्तार सड़कों को चीरती हुई निकलती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। नशे में ड्राइविंग और उसकी वजह से दुर्घटनाएं आम बात हो गई। शायद इसको सच में आम बात ही समझ लिया गया है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले से लेकर उसको चलने देने वाले तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह भी कि जब कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस से लेकर चिकित्सा कर्मी तक, मुआवजे से लेकर नौकरी तक जो भी ऐलान किए जाते हैं, जो भी सहायता की जाती है, वो जनता के पैसे के दम पर होता है। लेकिन क्या यही समाधान है? क्या मौत को रोकना जरूरी नहीं, मुआवजा जरूरी है? आज बात इसी मुद्दे पर कि जिन विभागों की जिम्मेदारी अगर वो गैर जिम्मेदार हैं, तो फिर विभाग को खत्म किया जाए और हर फिर दुर्घटना बाद वहां के सर्किल ऑफिसर को दोषी मान लिया जाए। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं और उसके पीछे कोई तो चेहरा होगा जो उन्हें रोक पाने में विफल है। आज सवाल यही कि कैसे रुकेगा मौत का सफर। इस प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले कुछ आपको जानकारी देते हैं, शायद उसके बाद आप सड़क पर चलें। बेपरवाह चलने से पहले सोचें। आपको बताते हैं कि कब कब मौत ने तांडव मचाया। बीते एक सप्ताह के आसपास का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के शेखावाटी में मौत ने तांडव मचाया। बीते 24 घंटे में ही 4 बड़े हादसे हुए। मंगलवार को झुंझुनू के गुड़ा गोड़जी में सड़क हादसा हुआ और खेतड़ी के एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत हुई। पाली में बस के चट्टान से टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। गंगापुर सिटी में जीप पलटने से 2 युवतियों की मौत हो गई। अलवर में 2 हादसे की भेंट 5 जिंदगियां चढ़ गई। 14 अप्रैल को उदयपुर के झाडोल में दर्दनाक हादसा हुआ और तेज रफ्तार पिकअप 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई, 13 घायल हो गए। 18 अप्रैल को उदयपुर के बंबोरा इलाके में हादसा हुआ। बाइक सवार लोगों को एक कार ने टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। और हर दिन जब इस तरीके की घटनाओं को पढ़ते हैं तो पीड़ा होती है, क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसमें या तो ओवरलोडिंग वजह होती है, या तेज रफ्तार वजह होती है, लापरवाही वजह होती है, या फिर नशा वजह होती है। और इन चारों चीजों को हटाया जा सकता है, जिंदगियों को बचाया जा सकता है। लेकिन एक और आंकड़ा हम आपको देते हैं कि राजस्थान में साल दर साल किस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 2015 में 10,510 मौतें सिर्फ सड़क हादसे की वजह से हुई। 2016 में 10,465 मौतें हुई। 2017 के अंदर 10,444 मौतें सिर्फ सड़क हादसे की वजह से हुई है। 2018 में 10,320 मौतें सिर्फ सड़क हादसों की वजह से। 2019 में 10,563 मौतें सिर्फ सड़क हादसों की वजह से हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, आपकी कई बीमारियों से ज्यादा मौतें सिर्फ इस वजह से हो रही है। यहां तक कि कोरोना से ज्यादा मौतें सिर्फ सड़क हादसे की वजह से हो रही है। कोरोना काल 2020 और 21, उसमें भी ऐसा नहीं है कि मौत का आंकड़ा थम गया है। जहां 3 से 4 महीनों तक लॉकडाउन रहा, लोग सड़कों पर नहीं गए, उसके बावजूद 2020 में 9,250 मौतें सिर्फ सड़क हादसों की वजह से, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 8,092 रहा और हम 2022 के अप्रैल में जी रहे हैं। आंकड़े वाकई में डराने वाले, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 3 लोगों की मौत हादसे में जा रही है, सड़क दुर्घटनाओं में जा रही है।
घायल कितने हो रहे हैं, विकलांग कितने हो रहे हैं, यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। मुख्यमंत्री भी इसको गंभीरता से लेते हैं और इसीलिए कल मीटिंग भी उन्होंने ली। लेकिन आज सवाल यही कि इन मौतों को कैसे रोका जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र अरोड़ा जी। लेकिन शुरुआत करेंगे राजेंद्र मेघवाल जी आपके साथ। सर, ये आंकड़े बताते हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी जिंदगियां सड़क हादसे की शिकार हो रही हैं। उनको पता है हादसा हो जाएगा, जान चली जाएगी, हम मुआवजा दे देंगे, ज्यादा हो गया तो नौकरी दे देंगे और सब शांत कर देंगे। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो सड़क दुर्घटना है वास्तव में बहुत ही चिंता की बात है और इसका पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना हुई है और मैक्सिमम जो हादसे हो रहे हैं वो हाईवेज पे हो रहे हैं। और हाईवे पे जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएमआर में एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी जिसके अंदर सभी विभागों के अधिकारी और मंत्री लोग भी शामिल थे। उसके अंदर जो ACS परिवहन है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें 82% ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं और करीबन 5% आपका रॉन्ग साइड से जो गाड़ी आ रही है और 13% नशे की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो नई तकनीक है उसके माध्यम से इनको रोका जाए। तो आपने देखा होगा कि हाईवेज के ऊपर जो टोल्स हैं, टोल्स के ऊपर आपका वेइंग का पूरा सिस्टम होता है, लोडिंग का पता चल जाता है। उसके अलावा जो हमारे रोड्स के ऊपर आपने देखा होगा कि स्पीड गवर्नर्स भी लगे हुए हैं, वो गाड़ियां जो ओवर स्पीडिंग वाली गाड़ियों को चालान देती हैं। तो ये तमाम तरीके की व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ में जो महत्वपूर्ण पहलू है मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो ड्राइवर्स हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी में जिसको आप चला रहे हैं उसकी स्पीड कंट्रोल, और उसके बाद में जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली है या ऊंट गाड़े हैं या जिस तरह से हमारे यहाँ पे क्या ट्रैफिक का सेग्रीगेशन नहीं है, हम उस हाईवे पे चल रहे हैं जिस हाईवे पे बहुत बड़ी वाली गाड़ियां भी चलती है और टू व्हीलर्स भी चलते हैं और टू व्हीलर्स वाले कई बार उसमें आ जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारा सर कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर सचेत रहेगा तो दुर्घटना नहीं होगी। ड्राइवर सचेत रहेगा प्लस जो बैठने वाले डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए सर। नहीं, डिपार्टमेंट बंद करने की बात नहीं है। ओवरलोडिंग की तस्वीरें सर दिखाइए, आप समझिए मेरी अलग अलग शहरों से हमने तस्वीरें मंगाई है, ओवरलोडिंग की तस्वीरें मंगाई है सर। उसके लिए क्या करेगा ये तस्वीर देखिए, क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं कि हो क्या रहा है सर। इन पे नियमित एक और तस्वीर देख लीजिए सर, कार्रवाई होती है और इनके ऊपर कौन कार्रवाई कर रहा है सर? जब मीडिया का कैमरा पहुंच सकता है तो मीडिया की भाई चालान भी होता है, पुलिस की गाड़ी क्यों नहीं पहुंच सकती? चालान भी होता है। इसके साथ में आप देखिए ना, इसमें जागरूकता का भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अब जैसे ही कोई गाड़ी रुकी, किसी को जल्दी जाना है तो वो लटक के जा रहा है, तो उसको अपने जान का भी जोखिम देखना चाहिए कि भाई उसको उस वाहन के अंदर बैठना नहीं चाहिए जिसमें ऑलरेडी अधिक सवारियां हैं। तो पुलिस अपना काम करती है, परिवहन विभाग अपना काम करता है, यातायात पुलिस अपना काम करती है। आप मुझे बताइए किसी भी एक हादसे की जांच बताइए सर। लोगों को नियम बना है की जरूरत है। राजस्थान में नियम बना है कि कोई अगर दुर्घटना होगी उसकी जांच होगी, ये नियम बना है ना सर? नियम है, ये कारण जांचा जाएगा कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई। मुझे बताइए कितनों की जांच आ गई है और जहां ये हादसे हुए वहां क्या चेंज कर दिया गया? मैक्सिमम जो ब्लैक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको जो हाईवे के अंदर एक्सीडेंट्स के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके लिए कहा गया है। उसके अलावा जितने भी एक्सीडेंट है, और मैं आपको बता दूं इंडिया पूरे दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे है रोड एक्सीडेंट में, जिसमें राजस्थान के अलावा हमसे कम से कम 6-7 जो स्टेट्स हैं वो ऊपर हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक भी जान जाना बहुत ही दुखद है। लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ कानून की नियम भी पालना कराना भी जरूरी है। नियम सख्त है, लोगों को पालना के लिए हेलमेट को परिवहन विभाग सुनिए जरा तरीके से नियम तो कहता है कि हेलमेट अच्छा हो, लेकिन आप भी जानते हैं 100-100 रुपए के हेलमेट को पहनकर चलते हैं और चालान को बचाया जाता है। क्या जरूरी नहीं कि हम एक ऐसा नियम लेकर आए कि जिसमें ISI मार्का का ये हेलमेट इस्तेमाल हो, उससे नीचे के चालान करें? राजस्थान सरकार ने नरेंद्र अरोड़ा जी जो सर दुख होता है, हो सकता है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हो उस वक्त भी कहीं ना कहीं हादसा हो जाए। ये राजस्थान की वर्तमान तस्वीर है सर। क्या कुछ अभी तक किया गया ऐसा जिससे उसमें कमी आई? क्योंकि मैंने तो सारे आंकड़े दिखा दिए सर, उन आंकड़ों में कहीं कमी नहीं है सर। ये तो वो बहुत सालों से चला वाला सवाल है आपका कि ये हादसे कम कैसे होंगे। बहुत सारी बातें मेरे साथी ने भी बताई कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आम आदमी आपके नियमों की पालना करे, आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आम आदमी रूल्स की पालना करे, लेकिन वो कैसे करेगा? या तो उसको जागरूक करना पड़ेगा या उसको कानून से बांधना पड़ेगा। हम दोनों काम नहीं कर रहे।
100 करोड़ रुपए का बजट सरकार अलॉट करती है, कोई प्लानिंग नहीं है कि बजट कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, कैसे हादसे कम होंगे, ये हादसे इतने क्यों हो रहे हैं। कोई ऐसी विंग नहीं है राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो ये तय करती है हादसे हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। मान लीजिए कोई विंग है तो थानों की विंग है, पुलिस वाला जाएगा, जांच करके अपनी रिपोर्ट दे देगा, साहब वो वहाँ से आ रहा था, वो वहाँ से आ रहा था, उसने ये करा, उसने ये करा, ये गलती हुई, वो दुर्घटना हो गई। लेकिन इतनी दुर्घटनाएं हिंदुस्तान में क्यों हो रही हैं? टॉप पर है पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश। 25 आदमी हर दिन राजस्थान में सड़क हादसों में मर रहा है, सैकड़ों घायल हो रहे हैं, यानी कि 10,000 का आंकड़ा लगभग आ रहा है आपके पास में। कम से कम 20, 30, 40 हजार आदमी घायल भी हो रहे होंगे हर साल, उनमें से विकलांग भी हो रहे हैं सर। 50,000 आदमी इससे प्रभावित हो रहा है, 50,000 फैमिली, एक को 5 से मल्टीप्लाई तो 2.5 लाख आदमी हर साल इससे पीड़ित हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं साहब? नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे सड़क इस्तेमाल करने वाला हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, किसी की प्राथमिकता में नहीं है सड़क हादसे कैसे कम किए जाएंगे। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास, कोई सिस्टम नहीं है कैसे कम की जा सके, कोई स्टडी नहीं है इनके पास। ब्लैक स्पॉट की स्टडी की जाती है, पुलिस रिपोर्ट देती है जेडीए के पास, जेडीए सालों लगा देता है उस ब्लैक स्पॉट को ठीक करने में। क्यों भाई? लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब वो रोड बन रहा होता है तब क्या इन पैरामीटर्स को नापा नहीं जाता? तभी चलो मान लो खामी रह भी गई, होगा या नहीं होगा, खामी रह भी गई, मान लो बाद में पता लगी तो तुरंत होना चाहिए ना, 3 साल उस पर कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी, जयपुर के कलेक्टर रहे जगरूप यादव जी भी जुड़ गए हैं। जगरूप यादव जी, सर अफसोस होता है कि हर 1 घंटे में राजस्थान में कोई ना कोई जिंदगी सड़क हादसे की शिकार होती है और ना जाने कितनी जिंदगियां घायल होती हैं, विकलांग होती है। कोई एक ऐसा प्लान क्यों नहीं बनता जिनसे इनको मिनिमाइज किया जा सके? हालांकि सड़क पर आप जाएंगे, उनको जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं सर। 100 करोड़ का बजट, वो जाता कहां है? विजेंद्र जी, आपने जैसा कि आंकड़े दिखाए, राजस्थान में भयावह और चिंताजनक है कि 10,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं और काफ़ी लोग विकलांग भी होते हैं। सड़क हादसों के बारे में अन्वेषण होना चाहिए। इसके 3 मोटे मोटे कारण हो सकते हैं। या तो यांत्रिक कारण होता है जी, यंत्र में जैसे फिटनेस नहीं है, या जो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया है उससे अधिक क्षमता से सवारियां बिठाई जाती हैं, अधिक लोड किया जाता है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस होता है, दोलन सही नहीं हो पाता। या फिर टेक्निकल कारण में सड़क वगैरह आती हैं, जैसे सड़क का कलवर्ट ठीक नहीं है, उसकी सिल्प लेन ठीक नहीं है, ठीक कोण पे नहीं काटता है। तीसरा मानवीय त्रुटि होती है कि जैसे एरर ऑफ जजमेंट है, तेज चला रहे हो, असावधानी पूर्वक चला रहे हो, शराब पी के चला रहे हो, सुरक्षा मानक जो गार्ड बना रखे हैं कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, वो आपने नहीं कर रखा। तो ये मोटे तौर से 3 कारण होते हैं, मानवीय त्रुटि हो, चाहे यांत्रिक त्रुटि हो, चाहे तकनीकी तीनों के लिए हो। डिपार्टमेंट बने? हाँ, तीनों के लिए रेस्पेक्टिव विभाग भी हैं और प्रवर्तन पुलिस भी करती है जैसे, और परिवहन विभाग भी करता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रवर्तन है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं जैसे आरटीओ जयपुर और आरटीओ अलवर और डीटीओ गंगानगर भी रहा हूँ। प्रवर्तन सिर्फ उसको एक चेक पॉइंट की तरह होता है, इफेक्टिव प्रवर्तन नहीं। पहले ये कहा जाता था कि नियमों में प्रावधान है, वो जुर्माने बहुत कम है, अब जुर्माने वगैरह बहुत बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो फौरी तौर पे या आईवास के रूप में ये होता है। आप ये देखिए कि जैसे दिन भर आप यातायात पुलिस हो। सर मुझे तो ऐसा लगने लग गया कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस उनको पता है कि कहीं दुर्घटना हो गई है, घायल हो गया तो 50,000 देना है, अगर डेथ हो गई तो 1 लाख देना है, ज्यादा किसी ने जिद कर ली तो उसको नौकरी भी दे देंगे उसके परिवार को। बस यही है जो कुछ है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ विजेंद्र जी, जो फोकस है वो इस पे रहता है कि जैसे प्रवर्तन जो भी होता है उसमें चाहे पुलिस विभाग का हो, परिवहन विभाग का हो, जुर्माने से उसको आय के स्रोत के रूप में देखते हैं। जुर्माना कभी आय का स्रोत नहीं हो सकता। और जैसे ओवरलोड के चालान हैं तो उसमें जैसे उसका समन राशि ले लेते हैं, उसको जाने देते हैं, कायदे से उसके लिए ऑफ लोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी भी मान लीजिए कोई क्षमता से अधिक वाहन अगर भार लेके चल रहा है, ओवरलोड है, चाहे उसने अपने बॉडी में चेंज कर लिया हो या क्षमता में विकास कर लिया हो, परिवर्धन कर लिया हो, वाहन में अपने हिसाब से उसका आर्टिकुलेशन करके चेंज कर लिया हो, तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए और उनका रोड वर्दीनेस। मुझे तो लगता है कि जो मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि ओवरलोडिंग लगातार हर शहर में जारी है, वो एक ही वजह से हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी की जेब को ओवरलोड किया गया है, इसलिए ओवरलोडिंग सड़कों पर है। दूसरा कारण मुझे दिखाई नहीं देता। विजेंद्र जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तय है कि जो प्रवर्तन होता है, चाहे परिवहन विभाग करे चाहे पुलिस विभाग करे, वो आईवास के रूप में होता है और वो लक्ष्य प्रेरित होता है कि भी लक्ष्य पूरे करने हैं इसलिए करो, अन्यथा उसको जड़ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो अगर आप उसका रोग का निदान नहीं करोगे।
आगे एक बार जो आदमी इसकी जद में आ गया वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, तो वो डेटरेंट सबक के रूप में काम करता है। तो सुरेश ऐसी गर्ग कोई जी, कार्रवाई विभागों के द्वारा सुरेश गर्ग प्रवर्तन जी, में नहीं किए जाते। क्या इस पर नहीं, ध्यान नहीं जा रहा है कि हर दिन 25 से 30 मौतें राजस्थान में सड़क हादसे की वजह से हो रही है? अगर कहीं एक, मैं XYZ का कोई नाम नहीं लूंगा, कहीं एक घटना हो जाती है तो पूरी बीजेपी वहां चली जाती है वोट बैंक को देखने के लिए। यहां 25 से 30 मौतें हर दिन हो रही है, बीजेपी को दिखाई नहीं दे रही। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो आंकड़े हैं वो भयावह है और बहुत दुर्घटनाएं होती है। अब परिवहन विभाग या पुलिस यातायात का जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं है। मैं अभी जयपुर के अंदर ही बताना चाहता हूं कि जयपुर के अंदर ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक चौराहे पर रुकने का काम, रुकने पे रहता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस झाड़ियों के पीछे खड़ी रहती है कि कब वो रोड क्रॉस करे, हम झपट्टा मार के उसका चालान करें या उसकी रिकवरी करें। मतलब ट्रैफिक पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, न कि उसको समझाने के लिए या वो उसमें चौराहे पे खड़े होने के लिए। चौराहे पर, हर चौराहे पर जयपुर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कैमरे बंद पड़े हुए हैं। क्यों बंद पड़े हुए हैं? इनकी लापरवाही है। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि ओवरलोडिंग पे जो जा रहा है उसको चालान करना। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे कि साहब जो यातायात के अंदर जो जाता है उसकी जिम्मेदारी है, पैसेंजर की जिम्मेदारी कि वो ओवरलोड के अंदर नहीं बैठे या भारी संख्या में नहीं बैठे। इसी तरीके से इनके जो मंत्री हैं, रोड रेस के अंदर अभी कोटा के अंदर एक्सीडेंट हुआ कि वो बोले कि साहब फुटपाथ पे क्यों सो रहे, रेन बसेरा। अरे भाई, रेन बसेरा तुम्हारे बंद पड़े हुए हैं तो वो फुटपाथ पे सो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप ये कह के पल्ला झाड़ लो कि साहब उनको तो रेन बसेरे में सोना चाहिए था, फुटपाथ पे सोने की क्या जरूरत है। तो ये कांग्रेस की नाकामी है और भ्रष्टाचार है। परिवहन विभाग के अंदर इतना भ्रष्टाचार है विजेंद्र जी, कहीं पे भी आप चले जाओ, आप देखिए कि ओवरलोडिंग इतनी हो रही है। ओवरलोडिंग तभी हो सकती है जब उनको पैसा मिल रहा हो। परिवहन विभाग के आपके सामने अगर वो ओवरलोडिंग हो रही है, लेकिन मुझे बताइए सुरेश गर्ग जी, ट्रैफिक पुलिस का सुरेश गर्ग जी, सर आप जो कह रहे हैं क्या ये अनुभव बोल रहा है? अनुभव बोल रहा है, निश्चित रूप से अनुभव बोल रहा है। मैं आज अभी प्रतापनगर से आया हूं, मैंने देखा बीजेपी के दौर में होता था, ये अनुभव बोल रहा है। सर बीजेपी और कांग्रेस का मतलब नहीं है। यहाँ आए दिन तो सीधा ही हिट कर रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ आए दिन दुर्घटना, इसलिए मैंने 2015 से लेकर और 2018 के बीच के आंकड़े भी दिखाए। आप 2018 के बाद से 2018 के 4 सालों में एक साल ऐसा नहीं, के बाद में 2020-21 के आंकड़े जब 10,000 से नीचे आंकड़ा रहा हो, आए दिन बढ़ जा रहे। कल ही 11 लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, रोज ना कितनी डेथ हो रही है, तो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? आज अगर मान लो, अच्छा मुझे बताइए बीजेपी के दौर में, वो ट्रैफिक नियमों का अच्छा मुझे बताइए बीजेपी के दौर में कौन कौन से नियम निकाले गए थे जिनको कांग्रेस ने बंद कर दिया? यातायात के नियम बनाए, चालान के अमाउंट बढ़ाए, तो राजस्थान सरकार ने उसको क्यों नहीं यूज में लिया? ये हर सरकार में होता था, इसको राजनीति का मंच मत बनाओ। ये हर सरकार में होता था, बीजेपी में भी ये होता था, आज भी ये हो रहा है। प्रश्न ये कि पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये जो बात आप करोगे सर, क्योंकि दुर्घटना बैठे रहते हैं, मान लिया गया। निश्चित रूप से चौराहे पे देख लीजिए, आप गाड़ियों के पीछे खड़े रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कि वो गाड़ियों के पीछे खड़े करके, पुलिस वाले पहले भी ऐसा करते थे, आज भी कर रहे हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं। क्यों करते हैं? ये कांग्रेस की नाकामी है। सरकार कहां देख रही है? परिवहन व्यवस्था देखिए, आप ओवरलोडिंग, आप 25-50 लोग बैठे हुए हैं। सुरेश गर्ग जी, सरकारों में हर एक में यही होता है और इसलिए मैं 2015 से आंकड़े उठाकर लाया। मैं ये चाहता था कि आप ये बताएं कि भाई ये किया जा सकता है या बीजेपी के दौर में ये किया गया और सरकार बदलने के बाद इसको बदल दिया गया, इसलिए दुर्घटनाएं और बढ़ गई हैं। लोकसभा के अंदर नितिन गडकरी जी ने बोला था कि 5 साल पहले जो हाईवे बनते थे उसके अंदर इतने गड्ढे होते थे कि उन गड्ढों को भरने में हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है, लेकिन 5 साल बाद में जितने भी नेशनल हाईवे बने हैं वो इतने मजबूत बने कि उसमें गड्ढे नहीं होते थे। तो आप ये भ्रष्टाचार की सीमा होती है। आप ये बताइए, रोंग साइड पे चल रहा आदमी, 5 साल पहले प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, क्या बात कर रहे हो? नेशनल हाईवे कहना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद तो देखिए ना, आज किसी भी नेशनल हाईवे पे गड्ढे बने हुए हैं या ओवरलोडिंग हो रही है, तो आप उसका किसकी जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करने की? लेकिन ठीक है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। नरेंद्र अरोड़ा जी, सर गड्ढों की वजह से मैं मानता हूं कि हादसे होते होंगे, लेकिन इतने हादसे नहीं कि हर दिन 30 मौतें सिर्फ गड्ढों की वजह से हो। सर क्या है कि इसको राजनीति का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। दोनों पार्टियों को मिलकर के कोशिश करनी चाहिए कि हादसे कैसे कम हो सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले आपके राज में भी ऐसा करते थे, कांग्रेस के राज में भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसको कैसे रोका जाएगा? कौन रोकेगा उनको? कोई सरकार तो रोकेगी, लेकिन हम नहीं रोक रहे। हमारे देश में सड़क पर चलने वाले लोगों की कैजुअल अप्रोच क्यों है? वो क्यों इतने लापरवाह हैं? चाहे घर से किसी को मारने निकलते हैं या मरने निकलते हैं, फिर भी हादसे हो रहे हैं। इस पर अध्ययन कौन करेगा? इसकी स्टडी कौन करेगा? आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हादसों के पीछे जो मूल कारण है उस तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।
जी। हम बाहर के जो कारण है, दो ड्राइवर आपस में टकराए, उसकी कम गलती, इसकी ज्यादा गलती। अरे दो ड्राइवर आपस में क्यों टकराए? और पीछे कौन कौन से कारण इसके पीछे रहे होंगे? ओवरलोडिंग रही होगी, ट्रक की सड़क की खराबी रही होगी, या ट्रक की खराबी रही होगी, या उसकी कैजुअल अप्रोच रही होगी। वो कैजुअल अप्रोच क्यों है? हमारे देश में कानून को लेकर के जो कैजुअल अप्रोच की टेंडेंसी है, वो सबसे बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट का। जी। हम सड़क पर चलते टाइम ये सोचते नहीं कि हमारी जिंदगी खतरे में है। हम सोचते हैं हम तो अमर हैं, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा सामने वाले का बिगड़ेगा। जी। ये सोच लेकिन जब तक समाधान लोगों के बताइए दिमाग से सर। नहीं निकलेगी, समाधान बताइए मुझे भाई इसकी सोच दिमाग से तब निकलेगी जब लोगों को हम जागरूक करेंगे, रूल्स के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ाएंगे। आज रूल्स तोड़ना शान हो गया हमारे लिए। जी। हमारा यूथ रूल्स तोड़ता है, शान से कहता है, अरे मैंने तो कभी हेलमेट ही नहीं लगाया। अरे भाई तू मर जाएगा किसी दिन। सवाल है कि उसके दिमाग में ये बात क्यों आ रही है, इसकी ये बात इसके दिमाग से कैसे ये निकलेगी? तो खैर बड़ा कारण है, लेकिन जगरूप जी, सर जैसे विदेशों में होता है कि अगर आप रूल तोड़ेंगे तो फिर आपके चालान के ऊपर मार्क हो जाता है, फिर रूल तोड़ेंगे आपका जो लाइसेंस है जी। वो जब्त हो जाएगा, आपको फिर लाइसेंस नहीं मिलेगा। अपने देश में ये है कि अब 2000 किसी के जेब में डाल दीजिए, घर पर आकर लाइसेंस दे जाएगा। आपको गाड़ी आती है नहीं आती है बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा चलाएंगे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्या लाइसेंस की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त करना चाहिए, और दुर्घटनाओं में अगर ड्राइवर की गलती है तो उसके लाइसेंस को ही जब्त कर लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं विजेंद्र जी ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी भी एक्सीडेंट का आप अन्वेषण करते हैं तो आपको पता लगेगा कि अमूमन या तो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, या व्हीकल के पास फिटनेस नहीं था, या परमिट नहीं था, या ये ड्राइवर असावधानीपूर्वक शराब पी रखी थी, या रोड में गड्ढा था, या रोड में मोड़ विकट था, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब गाड़ी थी वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी। कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट महज दुर्घटना की तरह नहीं होता, कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटि भी होती है, यांत्रिक त्रुटि भी होती है, तकनीकी खामियां भी होती हैं, और उनका अन्वेषण भी कम होता है। तो इसमें और प्रवर्तन तो जैसा है वैसा है ही। ये विषय वस्तु किसी राजनीतिक विवाद की नहीं है। कांग्रेस बीजेपी में कोई कमोबेश अंतर मुझे नजर नहीं आता। दुर्घटनाओं की संख्या भी लगभग उतनी है, आंकड़े भी आपने दिखाए वो ठीक दिखाए हैं। पुलिसकर्मी हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, आरटी हो, क्या हमारे पास लोगों की कमी है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल कमी है। व्हीकल जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं चीर द्रौपदी के चीर की तरह, और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आज एक महीने में 10-10 हज़ार 1 लाख छोटे व्हीकल और बड़े व्हीकल हो रहे हैं। और कहीं पर भी लाइसेंस लेके जाए तो मैं समझता हूँ और स्ट्राइजेंट करना चाहिए कि अगर लाइसेंस के साथ तो उसको लाइसेंस दें नहीं, उसके पंचिंग भी करें, उनको न केवल क्रिमिनल ऑफेंस भी उनका होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए कि जैसे ये तकनीकी त्रुटि कैसे रोड से संबंधी है वो तो दुरुस्त की जा सकती है कमोबेश। ये तो जयपुर शहर में नरेंद्र जी कह रहे थे, नहीं होना चाहिए कि जहां भी दुर्घटना और जहां दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हो, जहां ओवरलोडिंग ज्यादा हो रही है, वहां सर्किल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो? डेफिनेटली होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पेनल्टी चाहे सर्किल ऑफिसर पुलिस का हो चाहे परिवहन का हो, अगर ओवरलोडिंग इफेक्टिवली राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है। अगर आप वास्तव में ओवरलोडिंग रोकना चाहते हो तो आपको ओवरलोड व्हीकल अगर आपको मिल गया तो उससे समन राशि लेना यानी जुर्माना राशि लेना। विभाग में उच्च अधिकारी मंत्रीगण इस बात की समीक्षा करते हैं कि ओवरलोडिंग से आय कितनी आई। अब अगर आपने उसको आय का जरिया समझ रखा है तो यू आर प्रमोटिंग ओवरलोडिंग। ओवरलोड व्हीकल है तो उसको प्लाई करना बंद कर दे। चाहे बस अगर उसने क्षमता से अधिक सवारी बिठा रखी है कर लिया जाए, हाँ तो उसको सीज करें। और अगर मान लीजिए कोई माल वाहन है तो उसमें माल अगर एक क्षमता से अधिक है तो वहां पे उसको फिर समन राशि नहीं ली जानी चाहिए, उसका चालान किया जाना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसका परमिट सस्पेंड होना चाहिए आवश्यक रूप से। तो ये सारी चीजें नहीं हो कि महज आप एक जुर्माना ले ले तो इतने टन पे इतना जुर्माना। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को, अगर डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश होना कि बस अब ये दिखना नहीं चाहिए, तो यकीन मानिए वो दिखेगा नहीं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो या फिर अन्य तरीके की घटनाएं हो। चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है। चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है कांग्रेस में कि एक सख्त निर्देश दिया जाए कि जहां ओवरलोडिंग दिखाई दे गई वहां सर्किल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यह बताया जाए कि कौन कौन से शहर, कौन कौन से इलाके ओवरलोडिंग से क्लियर कर दिए गए, क्लीन कर दिए गए। और ये कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन का अभियान नहीं है सर, ये 365 का अभियान होना चाहिए।
विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि NHAI जो है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरे के पूरे जो उच्च राजमार्ग हैं उनका पूरा का पूरा परिचालन करता है, उसके अंदर पूरा सिस्टम है, टोल्स पूरे बने हुए हैं, टोल्स के ऊपर पूरा का पूरा बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर वेइंग मशीनें हैं, सब कुछ है। मैं आपको यहाँ ये बता दूं, ये समझ कह रहा हूं जयपुर की सड़कों पर NHAI, मेरी बात सुनिए ना, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो हाईवेज पे होते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट हाईवेज पे होते हैं, और हाईवे के अंदर जो कंपनियां टोल वसूल करती है उनको ही जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली, सुनिए एक मिनट, ट्रैक्टर ट्रॉली को अलाउ कर देते हैं, और उसके अलावा जो आपके ये गन्ने वाली मशीनें वो रॉन्ग साइड से आ रही है, और इनको मैं आपको बता दूं, हाईवे पेट्रोल की गाड़ी नजर नहीं आती, इन्होंने पैसा वसूल करने का माध्यम बना लिया, और हाईवे जिनको निजी कंपनियों को हाईवेज दे दिए। इनको ये सोचना पड़ेगा, जागरूक करने की जरूरत है, और हाईवे पे मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं शहर के अंदर, तो कोई भी, क्योंकि शहर में 30 से 40 की ज्यादा की स्पीड आती नहीं है। राजेंद्र मेघवाल जी, बोलेंगे ना, राजेंद्र मेघवाल जी, सरकार क्या कर सकती है मुझे इतना बताइए। सरकार ये कर सकती है कि केंद्र सरकार को NHAI को पाबंद करना चाहिए कि जिस टोल का वो टोल वसूल करते हैं वहां पर लोगों को जागरूक भी करने का जिम्मा उस कंपनी का होना चाहिए। जिन कंपनी, मैं कह रहा हूं, राज्य सरकार के रिसोर्ट लिमिटेड है, NHAI का पैसा राज्य को नहीं मिलता, NHAI का पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार ने वो पूरा पैसा निजी कंपनी को दे दिया। राजेंद्र मेघवाल जी, पहला तो ये कि सर NHAI को पत्र लिख दीजिए, वैसे भी बहुत पत्र लिखे जाते हैं, पत्र ये भी लिखवा दीजिए। लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो सवाल ये, दूसरा ये कि शहरों के अंदर आज दिल्ली 8 साल हो गए, दिल्ली वाला हाईवे खड्डा मुक्त नहीं हुआ है, एनक्रोचमेंट मुक्त नहीं हुआ दिल्ली वाला। आप देखेंगे कोटपुतली वाला फ्लाईओवर अभी तक नहीं बन पाया। तो नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, शहरों के अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं, क्या उसमें बड़े कारण ओवरलोडिंग नहीं होते हैं? ओवरलोडिंग तो एक कारण है, इस वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं। सवाल वही ना जो जगरूप जी कह रहे थे कि इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक होनी चाहिए। सड़क इस्तेमाल करने वाला आदमी से लेकर के अधिकारी से लेकर के सरकार तक, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हादसे कम नहीं हो सकते। जयपुर में हजारों कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, हर दिन वहाँ पे लाखों व्हीकल निकलते हैं, उसमें से लाखों नियम तोड़ते हैं। कितनों के पास चालान पहुँचता है? नहीं पहुँच रहा। क्यों नहीं पहुँच रहा? 100 व्हीकल अगर नियम तोड़ रहे हैं, 100 के पास अगर पहुंचे 3% पे 6 दिन में ठीक हो जाएगा सब काम। हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, उससे रेवेन्यू भी आएगा, आपका कोटा भी पूरा होगा और लोग सुधरेंगे भी, लेकिन उसमें काम करे कौन? सवाल इच्छा शक्ति का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जगरूप जी। इच्छा शक्ति सरकार में है ही नहीं, ना पहले सरकार में थी ना इस सरकार में, पता नहीं आगे सरकार में किसी में होगी या नहीं होगी, क्योंकि इनकी प्राथमिकता नहीं है। इससे वोट बैंक में फर्क नहीं पड़ रहा ना, इनकी प्राथमिकता क्यों होगी? सर फाइनल कमेंट सर, मुझे प्रोग्राम पुलिस में मैंने ये कलेक्टर था मैं जयपुर, तो ये जानकारी की थी कि भाई ये कितने % चालान जो आप करते हो कैमरे से, वेब कैमरे से, ये कितने फीसद में? तो उन्होंने बताया था 6% कोई हम भेजते हैं। तो मतलब 94 तो आपके दर्ज हुए, उसको किसी काम के नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी फंड कह दिया कि हाँ तोड़ सकते हैं नियम, हाँ 94% को। हाँ रोड सेफ्टी, तो वो कैमरे आपके किसी काम के ही नहीं। 100 में से 6 नक्कार खाने में तूती। और दूसरा, जैसे रोड सेफ्टी फंड है, वैसे फंड इकट्ठा होता है, उसकी तीसरी कर लेते हैं हम। रोड सेफ्टी वीक 1 वीक का होता है सभी सरकारों में, मैंने वही देखा है। उसमें जागरूकता अभियान के बतौर 2-4 कार्यक्रम हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, कठपुतली से हो गया, ऐसा नहीं उसका हाँ। तो वो रोड सेफ्टी फंड है, वो रोड सेफ्टी मेजर्स के लिए है। कई को तकनीकी कमी खामी उसको सुधरवाएं, दुर्घटनाओं का अन्वेषण करें, ड्राइविंग स्कूल को स्ट्रेंथन करें, बिना ड्राइविंग सिखाए आवश्यक रूप से। अब ये नहीं जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर में ड्राइविंग स्कूल दी तो या फिटनेस दी, उससे भी सरकारी तंत्र से भी उन्होंने भी मिंटिंग मशीन बना लिया। तो इन सब का फिर रेगुलेटरी होना चाहिए, उनको एक नियंत्रण और नियामक ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य करे तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस भी मानो और डेटरेंट पनिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया। और अंत में सिर्फ एक चीज निकल कर आई, इच्छा शक्ति। आम आदमी की इच्छा शक्ति यह होनी चाहिए कि वो नियम तोड़े ना, और सरकार की इच्छा शक्ति यह होनी चाहिए कि जो नियम तोड़े उसे छोड़े ना। नमस्कार, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटें।